कैसे हो सभी? कल वाला शॉर्ट वीडियो देखा था कि सबने? अरे थोड़ा बहुत एनर्जेटिक लगा नहीं लगा उसमें? तो उसमें हमने यही बताया था आपको कि हम आपको स्कूल लाइफ से उठा के कॉलेज लाइफ टू कंपटीशन लाइफ, और उसमें भी स्टेट लेवल को कवर करते हुए अपन चलेंगे सेंट्रल लेवल की ओर। स्टार्टिंग में आपको क्या होगा कि वीडियो थोड़ा सा देखो देखने में प्रॉब्लम होती है, नई टीचर के साथ जुड़ना, उसकी आवाज़ सुनना, उसको समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस रखिए और उसको कंटिन्यू देखिए आप वीडियो को। जैसे आप कंटिन्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्वालिटी आपको दी जा रही है, जो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपको फीस पे करनी पड़ती है और उसके बाद में वो क्वालिटी मिलती है एक टीचिंग लाइन में। तो देखिए आज अपना नया टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी हेल्पफुल होता है अदर कैलकुलेशन सोल्व करने में। तो अपन अपने टॉपिक पे आते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। व्हाट इज क्यूब? क्यूब होता क्या है वास्तव में? देखो क्यूब होता है कि किसी भी नंबर का आप उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे बाई इटसेल्फ। जैसे कि मैंने लिखा a क्यूब, तो इसका मतलब हो गया कि पावर यदि 3 है और बेस यदि a, तो आप इस बेस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, a मल्टीप्लाई a, जो भी आपको आंसर फाइंड आउट होगा इससे फाइंड आउट होगा। तो देखिए यहाँ कुछ नंबर्स के आपको क्यूब लर्न होने चाहिए और वो डायरेक्ट लर्न होने चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा 1 क्यूब, तो मैं 1 का क्यूब क्या लिख सकता हूँ? 1 मल्टीप्लाई 1। हम डायरेक्ट लिखेंगे, छोटे बच्चों की तरह लिखेंगे। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, 4 क्यूब इज इक्वल टू 64, 5 क्यूब इज इक्वल टू 125, 6 क्यूब इज इक्वल टू 216, 7 क्यूब इज इक्वल टू 343, 8 क्यूब इज इक्वल टू 512, 9 क्यूब इज इक्वल टू 729, 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000। फिर याद है कैसे? आपको लर्न तो मोस्टली 1 से 10 एंड 15 तक करने, बट मैं आपको 20 तक राइट डाउन कराऊंगा ताकि कितने भी बड़ी नंबर डिजिट आ जाए, जब अपन इनका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये काफी हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए आपको 1 से 10 तक तो सबको लर्न होना चाहिए, बाकी आप कोशिश करो कि आप 20 तक लर्न करो। 11 क्यूब, अब देखो इनको लर्न ऐसे करने से 11 क्यूब 13 31, दो डिजिट को याद करो, 13 31, 12 क्यूब इज इक्वल टू 17 28, 17 28, 13 क्यूब इज इक्वल टू 21 97, 21 97। ये दो डिजिट याद करोगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा लर्न करने में। लेकिन आप इसको ऐसे लर्न करोगे कि 1331, तो काफी लंबा डिजिट बोलोगे, टाइम लगेगा उसको। इसको देखो यहाँ 14 क्यूब इज इक्वल टू 27 44, 27 44, 15 क्यूब इज इक्वल टू 33 75, 16 क्यूब इज इक्वल टू 4096, 4096, 17 क्यूब इज इक्वल टू 49 30, 49 30, 18 क्यूब इज इक्वल टू 58 32, 19 क्यूब इज इक्वल टू 68 59 एंड 20 क्यूब इज इक्वल टू 8000। ये तो आप सबको लर्न करना है। इसका अपने पास में मैसेज निकाल सकते हैं, ट्रिक से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इसको हम देखेंगे कि हमें ये तो लर्न होने चाहिए 1 to 15 तक। और लर्न करने का सबसे बेस्ट मेथड ये एक डिजिट का कम से कम 3 या 4 बार लर्न कीजिए। अब सभी यहाँ देखो, यदि मैंने पहले हम थोड़ा यूनिट डिजिट के बारे में उनका देखते हैं। यदि आपको यूनिट डिजिट मिले, यूनिट डिजिट 0 1 4 5 6 एंड 9, जब भी आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए वो बोले, और यदि आपको यूनिट डिजिट मिल गई 0 1 4 5 6 9, यानी कि इकाई का अंक इनमें से कुछ भी हो, तो आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना। जो यदि 0 आ रहा है तो 0 लिखो, 1 आ रहा है तो 1 लिखो, 4 आ रहा है तो 4 लिखोगे, 5 आ रहा है 5, 6 का 6, 9 का 9, तो हम यहाँ लिखेंगे नो चेंज। इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। अब देखिए इंटरचेंज रूल। इंटरचेंज रूल, जो भी डिजिट यहाँ बच गई उन डिजिट को लिखो, 2 3 7 8, 2 3 7 8। अब देखिए डिजिट को ध्यान से,
यदि आपको यूनिट डिजिट 2 आ रही है तो यूनिट डिजिट 2 चेंज हो जाएगी 8 में, और यदि यूनिट डिजिट 8 है तो 8 चेंज हो जाएगी अपनी 2 में। ये दोनों इंटरचेंज रूल हो जाएगा। यदि 3 है तो 3 चेंज हो जाएगा 7 में, एंड 7 है तो 7 चेंज हो जाएगा 3 में। ये दो रूल आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे किसी भी कितनी भी बड़ी डिजिट का क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 to 15 तक क्यूब लर्न होनी चाहिए, उसके बाद ये दो लर्न होनी चाहिए आपको रूल। अब हम देखेंगे कि ये क्या है, कैसे ये रूल है। देखो यहाँ से यदि यहाँ पर आ रहा है तो मैंने 1 का क्यूब किया तो 1 हो रहा है, 2 का क्यूब किया तो देखो 8 हो रहा है। याद रखिए 8 का क्यूब करेंगे तो क्या हो गया 2, इट मींस 2 चेंज हो जाएगा 8 में, एंड 8 चेंज हो जाएगा अपना 2 में। 3 का क्यूब करेंगे तो 7 होगा, और 7 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 3, इट मींस 3 चेंज हो जाएगा 7 में, और 7 3 में। बाकी सब रहेगा 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, एंड 9 का 9, 0 का 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखिए अपन क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। अपन ना आज का मेन टॉपिक, सबसे मेन टॉपिक यही है क्यूब रूट, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। एनी नंबर बोल रहा हूं मैं, कितनी भी बड़ी डिजिट हो अपन इजीली उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल लिखे, यहाँ ए ऑप्शन में लिखा 175616। अब मैं आपको इसी एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि मैंने यहाँ राइट डाउन किया 175616। अब आपको इसका क्वेश्चन का पूछा गया है कि आप इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कीजिए। क्यूब रूट का मतलब हो गया कि इसका 1/3 पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। देखो क्यूब रूट निकालना है, स्क्वायर रूट वाला टॉपिक अपना अलग था। क्यूब रूट का मतलब हो गया कि इसकी पावर है 175616, इसकी पावर हो गई 1/3। पावर कितनी हो गई 1/3। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी ये पावर यहाँ आती है अंदर रूट में तो वो अपॉन में लिखेंगे, 1/4 में लिखेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा इसमें। अब आपको जो भी डिजिट दे रखी है उस डिजिट को आप पहले यहाँ राइट डाउन करो 15616। उसके बाद में अपन निकालेंगे क्यूब। क्या निकालेंगे? क्यूब। और क्यूब का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पावर कितनी होती है 3। तो अपन पहला फर्स्ट ग्रुप बनाएंगे लास्ट के 3 डिजिट से। लास्ट के 3 डिजिट से मैंने अपना फर्स्ट ग्रुप क्रिएट किया। देखो 3 डिजिट हो गए 1 2 3, यहाँ 3 डिजिट तक अपना फर्स्ट ग्रुप क्रिएट किया। सेकंड ग्रुप अपना जो भी डिजिट बच जाती है इसके बाद में जो भी डिजिट बच गई वो अपना पूरा होगा सेकंड ग्रुप। देखो ध्यान से सुनते जाना, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का वर्क ही आपको याद रखना है, उसी से ये फाइंड आउट होगा। अब देखो फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ हमें लास्ट वाली यूनिट डिजिट देखनी है। इसमें इकाई का कितना आ रहा है 6, यूनिट डिजिट आ रही है 6। मैंने अभी आपको बताया था ये 0 1 4 5 6 9, 0 1 4 5 6 9 आ रहा है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 6 आ रहा है तो वापस क्या हो जाएगा 6। बस ये अपने फर्स्ट ग्रुप का काम फिनिश। इस फर्स्ट ग्रुप का काम इतना ही, फर्स्ट ग्रुप का काम इतना ही है। उसके बाद में सेकंड ग्रुप पे आ जाओ। सेकंड ग्रुप में लिखा हुआ 175। अब देखो जो ये डिजिट लिखी हुई है या तो एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए किसी भी नंबर का। यदि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम देखेंगे कि ये संख्या किसके बीच में आ रही है। तो देखो यहाँ 175 लिखा हुआ है, 125 और 216, 175, ये 125 और एंड 216। क्या इसके बीच में नहीं आएगी संख्या? अरे ये नंबर इसके बीच में नहीं आएगा। यदि ये नंबर इसके बीच में आ रहा है तो हमें छोटी वाली डिजिट लेना है। छोटी वाली डिजिट कितनी हो गई 125, तो हम यहाँ छोटा सा राइट डाउन करेंगे 125। अब मुझे बताओ 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब। 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब। तो हम यहाँ लिखेंगे 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा 56। क्या सबको समझ में आया? फर्स्ट ग्रुप का काम होता है कि लास्ट वाली डिजिट को देखो, यदि वो इसमें से पूछे तो सेम आ जाएगी, यदि इनमें से तो इंटरचेंज रूल हो गए इकाई का बन जाएगा। सेकंड ग्रुप का काम ये होता है कि यदि ये इक्वल आ रहा है तब तो हम सेम वो डिजिट लिखेंगे जिसके सामने लिखी हुई है, लेकिन इक्वल नहीं है तो हमें देखना है कि इन दोनों क्यूब के बीच में आ रही है। यदि 125 एंड 216 इसके बीच में आएगा 175, तो 175 इसके बीच में आएगा। छोटी वाली डिजिट को देखो 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब। तो हम यहाँ राइट डाउन कर देंगे 5। हमने जैसे यहाँ राइट डाउन किया 56। अब आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके देख लेना, 56 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 56, आपका आंसर आपको मिलेगा 175616। आंसर क्या मिलेगा? 175616। तो इस क्यूब रूट का मतलब यही होता है कि किसका क्यूब है? ये 56 का क्यूब है। आप जैसे 56 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आंसर कौन सा आएगा? 175616। अब आप उसमें से एक कोई सा भी एग्जांपल करो। एक और मैं आपको बता देता हूँ जो इंटरचेंज रूल से हुआ है। पहले एग्जांपल को ध्यान से देखो। यहाँ लिखा हुआ 2, तो हम 3 डिजिट का पीछे से ग्रुप बनाएंगे तो 2 इसमें चेंज हो जाएगा 8 में। ये इसका काम फिनिश हो गया। अब इसको
देखना है यदि परफेक्ट क्यूब है तो ठीक है, वरना इससे छोटा किसका आ रहा है वहां से लिख देना। ये 6 आ रहा है तो 6 का 6 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 5 का 5, 3 किस में चेंज होगा, देखो 3 चेंज हो जाएगा 7 में, तो यह हो जाएगा 7 और इस 3 डिजिट का काम फिनिश और ये 50 से लिख देना। 1 किस में चेंज होगा 1 में, 3 किस में चेंज होगा 7, 8 किस में चेंज होगा 2 में, 7 किस में चेंज होगा 3 में एंड 9 किस में चेंज होगा 9 में। तो इन सभी एग्जांपल्स को आपको करना है। एक एग्जांपल में करवा रहा हूं जो इंटरचेंज से हो रहा है। क्या देखिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें से, चलो बड़ी डिजिट ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। मैंने लिया जे ऑप्शन, ये आपके पास में होगा 292420 ये एक परफेक्ट क्यूब है, बट ये परफेक्ट क्यूब किसका है उसको हमें फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट। तो ये मैंने लिखा, इसका आपको आंसर बताना है कि इसका परफेक्ट क्यूब क्या होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ 292420। तो बताइए आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप बोलोगे सर हमें इसमें से फर्स्ट 3 डिजिट लास्ट का एक ग्रुप बनाएंगे जो अपना होगा फर्स्ट ग्रुप, फिर जो भी डिजिट रहेगी वो अपना होगा सर सेकंड ग्रुप। क्या ये सबको क्लियर है? अब आप बोलोगे सर यहाँ फर्स्ट ग्रुप का काम होता है कि आप यूनिट डिजिट को चेक करो। हमने यूनिट डिजिट देखा 7 आ रही है और सर आपने बताया कि 7 आ रहा है, 7 चेंज हो जाएगा 3 में, किसमें चेंज हो जाएगा 3 में। तो सर मैं यहाँ राइट डाउन कर दूंगा 3। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ये सही है। अब हमने क्या किया, इस फर्स्ट ग्रुप को कट कर दिया। अपने को पता है कि फर्स्ट ग्रुप का काम अपने को यूनिट डिजिट चेक करनी थी, जो अपना काम फिनिश हो गया। अब हम लिखेंगे 2924। अब देखो ये 2924 यहाँ किसके बीच में आ रहा है, तो सर आप बोलोगे कि यहाँ लिखा हुआ 2744 और यहाँ लिखा हुआ 3357, तो सर ये तो इसके बीच में आ रहा है। अब सर ये इसके बीच में आ रहा है, अभी आपने बताया था कि सर छोटी वाली डिजिट को काम मिलेगी, तो छोटी वाली डिजिट में आएगी 2744। अब सर आप बोलोगे सर ये तो 14 का क्यूब होता है, तो चलो यहाँ लिख देते हैं 14 क्यूब। जैसे मैंने यहाँ लिखा 14 का क्यूब होता है, इस 14 को यहाँ लिखा 143, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या ये सबको समझ में आया? ये फर्स्ट ग्रुप का काम हमने 3 डिजिट लिया, फिर इसमें से यूनिट डिजिट चेक की, यूनिट डिजिट को चेंज करके लिखा, इस डिजिट को हम देखेंगे किसके बीच में आ रहा है, जिसके बीच में भी आ रहा है उस डिजिट में छोटी वाली डिजिट लेंगे, फिर वहां देखेंगे किसका क्यूब लिखा हुआ है, उस डिजिट को यहाँ लिखेंगे। अब यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 143 मल्टीप्लाई 143 मल्टीप्लाई 143 इज इक्वल, तो हमारा आंसर आएगा 292420। ये आप कैलकुलेटर में करके देख लेना, आपका आंसर ये आएगा। और क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है। तो 143 इसका क्यूब कौन सा है 292420। देखो कितना अच्छा नंबर है, सबको अच्छा लगता होगा ये 143। अरे समझते हो क्या 143 क्या होता है, समझते होंगे सर। चलो छोड़ो, तो आज का वीडियो अपना इतना ही था। अब आपके मैंने सारे एग्जांपल दिए, वो ए मैंने करवा दिया, जे मैंने करवा दिया, तो B C D E F G H I K इन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने। ऐसी वीडियो ऐसी ट्रिक जानने के लिए बने रहिए AI मैथ किंग विद मनोज सुरसवा। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग टाइम एंड बी पेशेंस फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सो मच।